दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत तो हासिल कर लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बनाएगी, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। आखिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा? दावेदार तो कई हैं, एक से बढ़कर एक दावेदार है। किसी ने पूर्व मुख्यमंत्री को हराया तो कोई आम आदमी पार्टी की लहर में भी लगातार जीतता रहा, यानी कि नहीं हारा। कोई ऐसा नेता है जब बीजेपी 3 सीट जीती तब भी वो विधायक रहा, जब बीजेपी 8 सीट जीती तब भी वो विधायक रहा, और अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तब भी वो विधायक है। तो दावेदारी उसकी भी मजबूत है। एक ऐसा नाम है जिसने एक पार्टी के सुप्रीमो, एक पार्टी के संयोजक को हरा दिया। दिल्ली के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। तो दावेदार कई हैं। अब बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल बीजेपी जब भी सीएम बनाती है तो वो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण दोनों का विशेष ध्यान रखती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बैठक करेगा या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जब विचार करेगा तो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण इन दोनों का ध्यान रहेगा। तो चलिए आपको वो 5 चेहरे बताते हैं जो दिल्ली बीजेपी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। तो सबसे पहला नाम है परवेश वर्मा का। नई दिल्ली विधानसभा सीट से परवेश वर्मा जीत कर आए, और न सिर्फ जीत कर आए बल्कि अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेता को हराया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति के सबसे बड़े नाम अब तक रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को हराना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन परवेश वर्मा ने वो करके दिखाया है। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया तो सीएम के चेहरे में सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे। नतीजों के बीच परवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। मुलाकात लंबी भी चली। अब माना जा रहा है उसमें चर्चा क्या हुई यह कह पाना तो कठिन है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातचीत जरूर हुई। तो चलिए आपको बताते हैं कि परवेश वर्मा कौन है। परवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है और इससे पहले वह 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली से होने के बावजूद परवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। वे पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। परवेश वर्मा केवल दिल्ली के प्रमुख युवा चेहरों में ही शामिल नहीं है, बल्कि जाट मुख्यमंत्री बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में संदेश जाएगा। वोटिंग और जीत के बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। तो परवेश वर्मा का जो राजनीतिक अनुभव है वो लंबा है। सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उनका टिकट काट दिया गया था। हालांकि उस वक्त ऐसा माना जाता है कि पार्टी ने उनसे कहा था कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, नई जिम्मेदारी दी जाएगी। अब क्या वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, ये भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं और उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है विजेंद्र गुप्ता का। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के सबसे बड़े वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं। वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के लहर में भी लगातार वो जीतते रहे। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की लहर में उन्होंने जीत हासिल की थी। 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के केवल 3 विधायक चुने गए थे तो उनमें एक विजेंद्र गुप्ता थे। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। वह 2 बार दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्हें दिल्ली की समस्याओं को बेहतर तरीके से उनके पास समझ है और वो समझते भी हैं। रोहिणी से आते हैं। विजेंद्र गुप्ता इसलिए भी सीएम की रेस में उनका नाम चल सकता है क्योंकि जब लगातार आम आदमी पार्टी की लहर थी और बीजेपी हार रही थी, न सिर्फ हार रही थी बल्कि बुरी तरीके से हार रही थी, एक तरीके से साफ हो रही थी, उस लहर में भी यानी 15 और 20 में भी विजेंद्र गुप्ता लगातार चुनाव जीतते रहे। तो मुख्यमंत्री के चेहरों की रेस में एक बड़ा नाम है विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली बीजेपी सीएम की रेस में अगला नाम है सतीश उपाध्याय का। सतीश उपाध्याय बड़े ब्राह्मण चेहरा है दिल्ली में और कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर चुके हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह दिल्ली युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ वह संगठन में भी कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। सतीश उपाध्याय मध्य प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे और संघ में उनकी गहरी पकड़ है। अगर संघ डिसाइड करेगा तो क्या सतीश उपाध्याय का नाम सीएम की रेस में आगे आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है और कद्दावर नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी भी संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। तो क्या
सतीश उपाध्याय भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अगला नाम है आशीष सूद का। आशीष सूद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पंजाबी चेहरा हैं, जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं और पूर्व पार्षद रहे। पार्षद से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बीजेपी संगठन में उनकी पकड़ अच्छी। वो दिल्ली भाजपा के महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में गोवा के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय नेताओं से उनके करीबी रिश्ते हैं। डीयू से यानी छात्र राजनीतिक जीवन से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी और डीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पंजाबी चेहरे को आगे करती है तो उसमें सबसे पहला नाम होगा आशीष सूद का। संगठन में पकड़ है, क्योंकि आप देखिए अभी भी वो गोवा के प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, तो संगठन में उनकी बड़ी पकड़ है और बीजेपी के कई केंद्रीय नेताओं यानी जो बड़ी वाली टीम है ना, बीजेपी की राष्ट्रीय टीम है, उसमें अच्छी पैठ है। अब ये भी सवाल है, क्या आशीष सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अगला नाम आता है जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन भी वो नाम है जो दिल्ली बीजेपी सीएम की रेस में एक है। अब क्यों अहम है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रोहतास नगर से लगातार वो तीसरी बार चुनाव जीते हैं। जितेंद्र महाजन आरएसएस के करीबी माने जाते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बार भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरिता सिंह को बड़े अंतर से हराया है। वह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से जितेंद्र महाजन भी लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, मतलब आम आदमी पार्टी की लहर में भी जीते हैं, तो कद्दावर नेता तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब लहर चल रही थी तो कहां 2015 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमट गई थी, 2020 में 8 सीटों पर, और उस समय बीजेपी के टिकट पर जीतना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जितेंद्र महाजन ने वो सब कर दिखाया। तो ये वो 5 चेहरे हैं जो दिल्ली बीजेपी सीएम रेस में फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा से ही बीजेपी आलाकमान करती है। वो मोदी, शाह, नड्डा वाली जो टीम है वो कहीं ना कहीं कई बार चौंकाने वाले डिसीजन भी ले लेती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे घोषित करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।